एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन। वी लुकअप और एच लुकअप किस लिए यूज होता है, मैं पूरा फंक्शंस की डिटेल्स बताऊंगा। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके राइट साइड एक सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करिए और उसी के बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग एक बी लुकअप और एच लुकअप के लिए एक टेबल बना देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया EMP नंबर, या मैं एक टेबल ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास टेबल है यहाँ पे, मैंने यहाँ से फाइल में ओपन में यहाँ पे एक लार्ज नाम की टेबल हमारे पास पड़ी होगी डी ड्राइव में। ये अब हमें इस पे अगर बी लुकअप और एच लुकअप अप्लाई करना होता है तो पहली बात, जो बी लुकअप और एच लुकअप फंक्शंस होता है वो हमारा किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको किसी भी वैल्यू को, यदि हमें वी लुकअप एच लुकअप जो यूज किया जाता है किसी भी वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कोई भी वैल्यू सर्च करनी होती है तो वी लुकअप और एच लुकअप, जैसे अभी तो आपके सामने सारी वैल्यू डिस्प्ले करी, मेरे पास इतना रिकॉर्ड नहीं है, 31 रिकॉर्ड्स है। अगर मैं पूछता हूँ 30 जिसका एम्प्लॉय नंबर है उसका नेम क्या है या डिपार्टमेंट क्या है, तो अभी आप लोग तो देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लाखों रिकॉर्ड होता है और उसमें से अगर आपको डेटा को सर्च करना होता है तो आप बी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन से बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हो। चलिए मैंने सारा डेटा क्लियर कर दिया, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बी लुकअप। तो बी लुकअप के लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल ले लेंगे, जो लार्ज टेबल, जितनी भी बड़ी टेबल हो आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। इक्वल टू आप वी लुक अप फंक्शन लिखोगे। वी लुकअप फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करोगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब सबसे पहले याद रखिएगा वी लुकअप में आपको वी मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब कि आप वी लुकअप मतलब वर्टिकल रो। वर्टिकल रो आपकी कौन सी, ये वर्टिकल रो में जो फर्स्ट रो होती है उससे डेटा को सर्च करता है। वी लुकअप हमारा जो वर्टिकल रो का फर्स्ट लेफ्ट कॉलम होता है वहाँ से कोई भी वैल्यू आप सर्च कर सकते हो, और वो यूनिक फील्ड्स होनी चाहिए। जैसे आपका अकाउंट नंबर यूनिक होता है, ट्रेड नंबर यूनिक होता है, वैसे एम्प्लॉय नंबर भी यूनिक होता है। तो जैसे हमें रिकॉर्ड 4 का, एम्प्लॉय नंबर 5 का या 4 का, या मैं ले लेता हूँ जो मुझे रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है 25 रिकॉर्ड नंबर का हमें सर्च करना है डिपार्टमेंट क्या है। तो पहले सबसे पहले इक्वल टू आपने लिखा, फिर बी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर लेफ्ट मोस्ट कॉलम से वैल्यू दे दी जो वैल्यू आपको सर्च करनी है। फिर उसके बाद आप अपना टेबल एरे दोगे, जो भी आपका पूरा टेबल लिस्ट होगी आप अपनी टेबल लिस्ट को सेलेक्ट कर लोगे। टेबल लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लगाओगे। कॉमा देने के बाद आप कौन सी फील्ड सर्च करनी है उसको आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। जो अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि पहला कॉलम 1 कॉलम लेता है, दूसरा 2 कॉलम लेता है, तीसरा 3 कॉलम लेता है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसी तरह अगर आपकी टेबल में और भी फील्ड्स होती हैं तो कॉलम नंबर काउंट में आप बढ़ते जाते हैं। तो आपको जैसे आपको डिपार्टमेंट सर्च करना है 25 वाले का, तो आप कॉलम नंबर ABC से नहीं काउंट करेंगे, जहाँ से हमने टेबल सेलेक्ट किया वहाँ से काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 हमने डिपार्टमेंट सर्च करना है, 3 दे दिए, कॉमा। लास्ट में हम लोग दो वैल्यू देते हैं 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। 0 1 का मीन्स ये होता है कि अगर आपका टेबल सॉर्टेड ऑर्डर में, अगर एम्प्लॉय नंबर अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है तो आप 1 दे सकते हो, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो 0 दे सकते हो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग 0 वैल्यू ही दे के चलो, क्योंकि अभी रिकॉर्ड एक ऊपर नीचे हो गया, अनसॉर्टेड हो गया तो रिकॉर्ड गलत फाइंड कर सकता है, रॉन्ग। इसलिए आप लोग 0 दोगे तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम लोग और इंटर करेंगे तो हमें एम्प्लॉय नंबर 25 का देखिए कौन सा डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर है, यहाँ से हमने सर्च कर लिया कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। तो आप इस तरह से वी लुकअप फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका एच लुकअप। एच लुकअप का मतलब होता है, एच मतलब होता है हॉरिजेंटल।
एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल, ब्रैकेट ओपन किया इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फील्ड का नाम, जो भी फील्ड का नाम देना है आप वो फील्ड का नाम दे दो। जैसे आपको डिपार्टमेंट, सैलरी, एच लुकअप में आपको हॉरिजेंटल में देखना होता है। हॉरिजेंटल मतलब इस तरह से आपको अपनी टेबल डिस्प्ले करनी होगी हॉरिजेंटल में। हॉरिजेंटल में आप जो भी फील्ड देना चाहते हो, मतलब टॉप मोस्ट रो की वैल्यू, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे उसमें बी लुकअप में लेफ्ट मोस्ट कॉलम की वैल्यू देते हैं, जैसे एच लुकअप में टॉप मोस्ट रो। टॉप मोस्ट रो में हमें नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी में से कुछ भी दे सकते हैं आप। हमने जैसे डिपार्टमेंट दे दिया, कॉमा टेबल इंडेक्स नंबर, पूरी अपनी टेबल का इंडेक्स नंबर दे दीजिए। टेबल इंडेक्स नंबर देने के बाद आप कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद आप कौन सी रो फाइंड करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर दे रहे थे हम लोग बी लुकअप में, इसमें हम लोग रो इंडेक्स नंबर देंगे। तो रो इंडेक्स नंबर 1 रो, 2 रो, 3 रो, जो भी रो सर्च करनी है आपको। जैसे हमें 7 रो सर्च करनी है, डिपार्टमेंट की 7 रो में सेल्स लिखा है तो हम लोग 7 लिख देंगे। और फिर उसी तरह जैसे हमने 0 1 वहाँ पे लिख रहे थे ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, तो यहाँ पे भी हम लोग 0 ही हम ऑलवेज लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये हमारा एच लुकअप फंक्शन है। ये नॉर्मली यूज करने के लिए मैंने बताया भी आप लोगों को। मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यू लेवल पे बी लुकअप और एच लुकअप कैसे लगाते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंटरव्यू लेवल पे आपसे कैसे क्वेश्चन बी लुकअप और एच लुकअप पे पूछे जाते हैं। मैं जल्दी ही अपनी वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दीजिए। ये मैंने कॉमनली यूज के लिए बी लुकअप, एच लुकअप आपको शेयर किया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।